ब्रिटिशों के खिलाफ पहली आवाज़ उठाने वाले मंगल पांडे। ये लड़ाई शुरू हुई 1857 में। कारण था बंदूकों में जो गोलियां डाली जाती थी उसके ऊपर जो कवर होता था, वो बना होता था गाय और सूअर की चर्बी से। उसको पहले मुंह से तोड़ना पड़ता था और फिर उसके बाद बंदूकों में भरा जाता था। और इसीलिए हमारे सैनिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है और सूअर वर्जित है मुसलमानों के लिए। और दोनों ने मिलकर फिर ऐसी चिंगारी लगाई कि वो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। वो दिन था 29 मार्च 1857 और तब से शुरू। नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, अभी आपको जो वीडियो मैंने दिखाया वो वीडियो 1857 की लड़ाई के बारे में था, लेकिन वो आज की घटना से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये आपने थोड़ा सा समझ लिया होगा या अंदाज़ा लगा लिया ही होगा। जो कारण था इमीडिएट 1857 की लड़ाई का वो था कि जो गोलियां थी उसके ऊपर जो कवर होता था वो चर्बी का होता था, गाय और सूअर का। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर मुसलमानों को वर्जित है, और इसीलिए इस लड़ाई की शुरुआत हुई। इमीडिएट रीजंस में जो आता है वो मंगल पांडे ने सबसे पहली बार ब्रिटिशों के खिलाफ बंदूक उठाई। तो ये बात कनेक्टेड क्यों है, ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि हाल ही में तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो प्रसाद है, जो लड्डू है, उसमें भी बीफ फैट और फिश ऑयल पाया गया है। तो इसके लिए ही बहुत बड़ा एक अब प्रश्न उठा है कि क्या आज हमारे मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे? ये भ्रष्टाचार है या कोई बड़ी साजिश हमारे खिलाफ, पर्टिकुलरली हम हिंदुओं के खिलाफ? ये सोचने वाली बात है और बहुत बड़ी बात है। आज भी अगर हम जागे नहीं ना तो आने वाला कल हम सबको कभी भी माफ नहीं करेगा। 1857 की लड़ाई जो थी वो कैसे लड़ी ये हम जानते हैं। इतिहास के पन्नों में उसका वर्णन है, हमने पढ़ा है सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में। लेकिन एक ही बात हमको बताएगी कि हम असफल रहे। असफल रहने के कारण ये थे कि हमने एकजुट होकर नहीं लड़ी, और इसके लिए ही बुक लिखा फिर ये 1857 की लड़ाई के ऊपर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस लड़ाई को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। और ये बुक फिर सभी लोगों ने उस टाइम पे जो नौजवान थे, जो यूथ था, उन्होंने पढ़ी और वहाँ से वो प्रेरणा लेते हुए एक आज़ादी का और एक आंदोलन शुरू हुआ था। इस तरह से वो बुक जो है एक प्रेरणा स्थान बन गई थी। लेकिन फिर भी हमने उसमें से कोई सबक नहीं सीखा। अंग्रेज़ों ने हमको जानबूझकर बांटना शुरू करा और हम बंटते गए, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हमें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कहा था, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और हमको ये सीखना चाहिए। इतिहास भी हमको यही सिखाता है, लेकिन हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हम भूल जाते हैं, और ये भूलने की आदत ही बहुत बड़ी खतरनाक आदत हमको लग गई है। इतिहास के पन्ने अगर खुलते हैं ना तो फिर से एक बार हम कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण, वो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे थे, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके ही खिलाफ कितने हिंदू राजा लड़ रहे थे। उसमें से एक जो है ना प्रमुख नाम मैं लेना चाहूँगी, वो है मिर्ज़ा राजे जयसिंह, जो औरंगजेब के दरबार से आए थे और उन्होंने शिवाजी के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। तब शिवाजी महाराज ने उनको एक खत लिखा था। वो खत पढ़ने जैसा है, जिसमें शिवाजी महाराज ने लिखा हुआ है, छत्रपति ने लिखा हुआ है कि कैसे आप एक हिंदू राजा होकर हिंदू राज्य की स्थापना करने के लिए जो लड़ रहा है उसके खिलाफ तलवार उठा रहे हो। उन्होंने ये भी कहा
कि अगर आप खुद से आते मुझसे लड़ने के लिए तो मैं मेरा सब कुछ आपको सौंप देता, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी ज़मीन में आपको सौंप देता, लेकिन आप मुगलों की तरफ से लड़ने आ रहे हो और इसीलिए मुझे ये मंजूर नहीं है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि अगर मेरी अभी तलवार उठेगी आपके खिलाफ तो उसमें मरेंगे इधर भी हिंदू और उधर भी। ये बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए। ये खत ज़रूर पढ़िए, गूगल पे अवेलेबल है। प्रसिद्ध खत है छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखा हुआ मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। ऐसे तो कई उदाहरण हमको मिलेंगे। क्यों आक्रांताएं सक्सेसफुल होते गए? क्योंकि हमारे ही लोग उनका साथ देते रहे, जो कुछ लोग थे अपने स्वार्थ के लिए, और इसलिए हम बढ़ते गए और वो लोग राज करते गए। और ये कहानी आगे दोहराई ब्रिटिशों ने, जो आज तक भी है। तो ये जो अभी मामला उठा है हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू बटते हैं उसमें जो चर्बी पाई गई है, दैट इज बीफ फैट एंड फिश ऑयल, वो हमारे श्रद्धा और हमारे भक्ति के ऊपर कितना बड़ा आघात है, हमारे सनातन धर्म के ऊपर भी आघात है। और हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आपके मन में भी होना चाहिए, कि क्या अभी हमारे मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे? ये लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं बार बार हमारे खिलाफ, ये लोग यहाँ तक जा पहुंचे, इसके तो कई कारण होंगे। अभी इसके कारण कई ढूंढे जाएंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी ढूंढा जाएगा, शायद उनको अरेस्ट की जाएगी, केस चलेगा, लंबा चलेगा, और उस लंबे टाइम के दौरान हम सब भूल भी जाएंगे। लेकिन ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। आज हमारे मन में कितना बड़ा सवाल उठा रहा है कि अगर हम आज कोई और मंदिर में जाते हैं और प्रसाद लेते हैं तो ये मन में सवाल ही रहेगा ही, क्या ये प्रसाद भी सुरक्षित है या नहीं है। ये ऐसा ही हो गया ना, जैसे अभी इजराइल ने जो अटैक किया लेबनान में, पेजर फट रहे थे, बहुत सारे हजारों पेजर फटे, वॉकी टॉकी फटे। तो अब ऐसा हो रहा है कि वो लोग अब मोबाइल को हाथ लगाने से डर रहे, फ्रिज खोलने से डर रहे, टीवी चालू करने से डर रहे। वैसा ही डर क्या हमारे मन में अब पैदा हो जाएगा जब हम दूसरे और मंदिर में जाएंगे? तो सोचने वाली बात है, आपको भी सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा आघात है हमारे श्रद्धा के ऊपर, हमारे भक्ति के ऊपर, हमारे देवस्थान के ऊपर। और ये बार बार हो रहा है और इतिहास गवाह है इस बात का कि ये बार बार होता आ रहा है। इतिहास ये बात का भी गवाह है किस तरह से हमारे मंदिर तोड़े गए। आज भी हम लड़ रहे हैं हमारे मंदिरों के लिए। तो क्या अभी भी हम सीख नहीं सकते कुछ भी? अभी भी क्या ये हम मांग नहीं उठा सकते कि हमारे लिए भी एक स्पेशल बोर्ड होना चाहिए? जो अभी फिलहाल पवन कल्याण जी ने बोला था एक ट्विटर में कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे सारे मंदिर मठ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और उधर कोई भी मस्जिद हो, मज़ार हो या गिरजाघर हो, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब आपने ये कहा है कि सभी धर्म समान है, सबको समान अधिकार है, सबको समान ड्यूटीज़ है, तो फिर ये भी होना चाहिए था ना कि सभी जो हमारे श्रद्धा स्थान है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, अन्यथा नहीं हो। हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर ही क्यों? और जो भी हमारा चढ़ावा जाता है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा जाता है, तिरुपति बालाजी में तो कितने करोड़ों रुपए का चढ़ावा जाता है। ये चढ़ावा फिर सब गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, तो अनियमितता होती ही है। और यही एक अभी सामने उभर कर आया है कि कैसे हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही थी। अब इसके बारे में कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या होगा, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये बात की बात है। लेकिन अब फिलहाल हमारी एक ही बात है कि हमें अब जागना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। हम देखते हैं कि बार बार हमारे फेस्टिवल्स के दौरान हमारे ऊपर पथराव किया जाता है, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो, चाहे वो नवरात्रि हो। अभी भी देखा हमने कि जैसे गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है तब कितनी सारी जगह से इस तरह की घटनाएं हुई है कि गणपति पंडाल के ऊपर पथराव हुआ है, जो प्रोसेशन निकल रहा था उसके ऊपर भी पथराव हुआ है। अब तो नवरात्रि आएगी, नवरात्रि के टाइम भी देखना ऐसा
कितने सालों से होता आ रहा है और फिर भी हम नहीं जागते हैं। हम यूनाइटेड क्यों नहीं रहते? बार बार क्यों ऐसा हो जाता है कि हम यूनाइटेडली आवाज़ नहीं उठाते? हम अभी भी क्यों सोए हुए हैं? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। कुछ सालों पहले है ना, एक स्टिकर लगाकर जाते थे विश्व हिंदू परिषद के लोग, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना। आपके दरवाजे पर भी होगा, मेरे दरवाजे पर भी था। सुबह सुबह में नींद में से उठकर बेल बजती थी, दूध वाला आता था, हम वो दूध लेने के लिए जाते थे कटोरा लेकर, और फिर जैसे ही थोड़ा ऊपर नज़र जाती थी लिखा हुआ रहता था गर्व से कहो हम हिंदू है। तो थोड़ा ऐसा एकदम गर्व से थोड़ी हमारा जो सीना है ना ऐसा फूल जाता था। और दूध लेकर जैसे ही अंदर आते थे, दरवाज़ा बंद, वैसे ही हमारा जो फूला हुआ सीना गर्व से कहो हिंदू है ना वो ठुस हो जाता था। यही होता है हमारे साथ। हम इतने मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके बैठे हुए कि वो अभी भी नहीं जाता है। ये सालों से हमारे साथ हो रहा है। और हमारे मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालने का काम अंग्रेज़ों ने किया, वो शिक्षा के माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से बदल दिया कि हम भूल गए कि हम कितने स्ट्रांग थे, हमारी संस्कृति कितनी स्ट्रांग थी, हमारे वैल्यूज़ कितने स्ट्रांग थे, और पूरा भारत कितना बलवान, बलशाली, सुदृढ़ था। तो ये काम ब्रिटिशों ने जानबूझकर किया और उसका असर अब भी हमारे मन में दिखाई देता है। तो अगर हमारे देश को फिर से सुदृढ़ बनाना है, अगर हमारे संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करते हुए उसको सुदृढ़ बनाना है और हमारे संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें एकजुट रहना ही पड़ेगा और इस तरह की साजिशें जो हो रही है इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज समय हमको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी जो हमेशा मैं कहती रहती हूँ कि वीर सावरकर हमेशा कहते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड अबाउट ब्रिटिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम अफ्रेड ऑफ हिंदूज अगेंस्ट हिंदुइज्म। आप भी सोचिए। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।